नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 2 कमरों के मकान में 3 भाइयों का परिवार तो एक को मिलेगा पीएम आवास। कोई विवाहित व्यक्ति संयुक्त परिवार में पक्के मकान में रहता है और उसके लिए उसमें कमरा उपलब्ध नहीं है तो वह भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने के योग्य माना जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों में पूर्व में बनी सूची के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसे जनवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। सावधान, आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना पड़ सकता है। भारी आधार कार्ड की सुरक्षा और गोपनीयता को और मजबूत करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने एम आधार ऐप में कई नए स्मार्ट फीचर जोड़े हैं। इन अपडेट्स के बाद यूजर को अपने आधार डेटा पर पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण मिल गया है। अब किसी भी वेरिफिकेशन के दौरान पूरा आधार कार्ड साझा करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे धोखाधड़ी और डेटा के दुरुपयोग का खतरा कम होगा। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी कार्रवाई, भीतर घात करने वाले इन 8 नेताओं को जदयू से निकाल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में भीतर घात और गठबंधन विरोधी गतिविधियों को लेकर जदयू नेतृत्व ने पूर्णिया जिले में कड़ा अनुशासनात्मक हंटर चलाया है। पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पूर्व जिला अध्यक्षों सहित कुल 8 पदाधिकारियों को पदमुक्त कर 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाला नाम 2 कद्दावर नेताओं का है, जिन्होंने संगठन में लंबे समय तक जिला कमान संभाली थी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के निर्देश पर पार्टी ने संगठन की मजबूती और अनुशासन को सर्वोपरि रखते हुए यह फैसला 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शिक्षा मंत्री बोले, 15 से 20 जनवरी तक BPSC को वैकेंसी भेजा जाएगा। बिहार में जल्द ही चौथे चरण में शिक्षकों की भर्ती होगी। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, TRE 4 के लिए 15 से 20 जनवरी तक BPSC को वैकेंसी भेज दिया जाएगा। 2005 में पूरे राज्य शिक्षकों की संख्या 2 लाख के करीब थी। आज के समय 5 लाख से ज्यादा है। नदी में पलटी सीमेंट लदी मालगाड़ी, 13 ट्रेनें कैंसिल, 17 डाइवर्ट, 36 घंटे बाद भी पटना हावड़ा रूट पर परेशानी। जमुई में हुए रेल हादसे का असर आज को भी देखने को मिल रहा है। पटना हावड़ा रूट पर आज सोमवार को भी ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली और बंगाल के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भी 17 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जबकि 13 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। जसीडीह झाझा रेलखंड पर सीमेंट लदी एक मालगाड़ी शनिवार की रात 11:10 पर पटरी में आई दरार की वजह से डिरेल हो गई थी। आसनसोल की ओर से झांझा जा रही अपलाइन में मालगाड़ी के कुल 19 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 10 डिब्बे रेलवे ब्रिज पर ही पलट गए, जबकि 9 डिब्बे नीचे बरुआ नदी में जा गिरी। मालगाड़ी पश्चिम बंगाल से सीतामढ़ी जा रही थी। खगड़िया में बारिश, कनकनी बढ़ी। बिहार के 22 जिले में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट। बिहार में तेज ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिससे हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस की जा रही है। सोमवार को खगड़िया में ठंड के बीच बूंदाबांदी हुई। पटना, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों में कनकनी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पटना में सुबह घने कुहासे और बादलों के बाद दोपहर में हल्की धूप निकली, लेकिन तपिश नहीं थी। आधा घंटा में ही धूप बादलों के बीच छिप गई और ठंड के साये में पूरा पटना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो नए साल तक बिहार में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अगले 4 से 5 दिनों तक कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खड़गपुर झील में नौका विहार का किया शुभारंभ। प्राकृतिक संपदा, गर्म जलधाराओं, घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध मुंगेर जिले के खड़गपुर झील में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नौका विहार का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि खड़गपुर झील के विकास से जहां जिले को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी, वहीं बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के अवसर भी सृजित होंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार इस दिशा में लगातार और योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। जेडीयू बोली, राबड़ी आवास से टोटी कमोड चोरी हो सकता है। बिहार में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग को लेकर
राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोमवार को भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर आवास में मौजूद सरकारी प्रॉपर्टी की निगरानी की मांग की है। नीरज कुमार ने कहा है कि पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोंटी, गीजर, शौचालय में लगा कमोड, खिड़की दरवाजों के पर्दे सहित अन्य सभी सरकारी सामान सुरक्षित मिले। भवन निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार ने जो सामान दिया है वो सुरक्षित है और वक्त पर वापस मिल जाए। बिहार में 1,70,00,000 स्कूली बच्चों का डाटा यूडाइस पर होगा अपलोड। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित 1,70,56,193 छात्र छात्राओं का 100% डाटा यूडाइस पोर्टल पर 31 दिसंबर तक अपलोड करना अनिवार्य है। इसे लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। समीक्षा में अभी भी 5,93,845 बच्चों की एंट्री पोर्टल पर नहीं हुई है। निर्देश में कहा गया है कि जिन छात्र छात्राओं और शिक्षकों समेत अन्य सभी आंकड़े पूरा नहीं किया है उसे पूरा करना आवश्यक है। सराय मोड़ डिवाइडर की अब तक रंगाई नहीं। सीवान शहर के स्टेशन रोड स्थित सराय मोड़ के समीप बना डिवाइडर इन दिनों आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आए दिन वाहन इस डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदारों की नींद अब तक नहीं खुली है। हाल ही में एक ट्रक के पलटने की घटना के बाद जिला पदाधिकारी ने 21 दिसंबर को सख्त आदेश जारी करते हुए सड़क सुरक्षा निधि से 3 लाख रुपए नगर परिषद को आवंटित किए थे। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शहर में बने सभी डिवाइडरों की रंगाई कराई जाए और सोलर से चलने वाले रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, ताकि कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बिहार के 8 लाख लोगों को अंडरग्राउंड केबल के जरिए मिलेगी बिजली। बिहार के लोगों को सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के बिजली मिले, इसे लेकर सरकार की तरफ से कई पहल किए जा रहे हैं। ऐसे में खबर पटना जिले के लोगों से जुड़ी है। दरअसल पूरे शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग के काम में तेजी ला दी गई है। यह काम पूरा हो जाने से लोगों को झूलते हुए तारों से राहत मिल सकेगी। राज्य सरकार की तरफ से इस काम को 2027 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य तय किया गया है। 29 दिसंबर से कई एक्सप्रेस मेमू ट्रेनों का रूट बदलाया। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल अंतर्गत जसीडीह झांझा मुख्य रेलखंड पर शनिवार देर रात मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सीमुलतला रेलवे स्टेशन क्षेत्र में टेलवा हॉल्ट के पास बड़ुआ नदी पुल पर हुए इस हादसे के कारण अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेनों का आवाजाही बाधित हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने 29 दिसंबर 2025 से चलने वाली कई ट्रेनों के रूट में बड़े बदलाव किए हैं, जबकि इससे पहले की कुछ ट्रेनों को भी डाइवर्ट और नियंत्रित किया गया है। बिजली कंपनी के इंजीनियर का बेटा सॉल्वर गैंग का मेंबर। बिहार के बिजली कंपनी के चीफ इंजीनियर का बेटा सॉल्वर गैंग के साथ मिलकर भागलपुर के हबीबपुर में ऑनलाइन एग्जाम सेंटर चला रहा था। जिले में 3 दिन पहले यानी शुक्रवार को पुलिस ने सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गैंग का खुलासा किया था। इस मामले में एक अभ्यर्थी समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद जिस एग्जाम सेंटर में अभ्यर्थी को एग्जाम दिलाया गया था, उसके मालिक को पुलिस ने रविवार को अरेस्ट किया। सीवान में 8वीं तक के स्कूल बंद। सीवान में लगातार जारी ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर अहम आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि जिले में विशेष रूप से सुबह और शाम के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। पटना में निजी गाड़ियों के कमर्शियल खेल पर सख्ती। बिहार में निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। ग्रामीण विकास एवं परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निजी वाहनों को कमर्शियल इस्तेमाल में लगाने वाली एजेंसियों, वाहन मालिकों और संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मंत्री ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन सड़क का निर्माण तेज। लंबे इंतजार के बाद किशनगंज के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन सड़क परियोजना अब तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। सालों से जर्जर सड़क और भीषण जाम की समस्या झेल रहे स्थानीय लोगों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार की मंजूरी और NHAI की निगरानी में चल रहा यह प्रोजेक्ट जल्द ही यातायात के लिए खोलने की तैयारी में है। सोने चांदी के दाम लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर सोने चांदी के दाम किलो यानी 29 दिसंबर को लगातार 5वें कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 205 रुपए बढ़कर 1,38,161 पर पहुंच गई। इससे पहले ये 1,37,956 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 15,376 रुपए महंगी होकर 2,43,483 किलो हो गई है। बिहार के युवा अब लेंगे विदेशी ड्राइविंग ट्रेनिंग। नए साल में बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने विदेशों में ड्राइविंग के क्षेत्र में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक विशेष और महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत अब बिहार में ही बाएं हाथ की स्टीयरिंग वाली गाड़ियों को चलाने का पेशेवर और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे खासकर खाड़ी देशों और यूरोप जाने की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। नए साल में 10 नए मंत्री बनेंगे। भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने 16 दिसंबर 2025 को नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया। वह पथ निर्माण के साथ नगर एवं विकास विभाग भी संभाल रहे थे। उनके इस्तीफा देने के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। अभी खरमास चल रहा है। इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। यही वजह है कि NDA के नेताओं को खरमास खत्म होने का इंतजार है। JDU से 6 और भाजपा से 4 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। अभी सरकार में 26 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक अधिक से अधिक 36 मंत्री हो सकते हैं। गया और पटना सहित बिहार के कई स्टेशनों का होगा कायाकल्प। यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग और रेल यातायात के दबाव को देखते हुए गया जंक्शन सहित पूर्व मध्य रेलवे के कई बड़े स्टेशनों की संचालन क्षमता अगले 5 वर्षों में दोगुनी की जाएगी। वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ नई रेल लाइनों और कोचिंग टर्मिनलों के विस्तार पर जोर दे रहा है। इस योजना से न सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी बल्कि यात्रियों को भीड़ से राहत और बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। नए साल से पहले मोतिहारी में शराब तस्करों पर कार्रवाई। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के बावजूद नए साल को रंगीन बनाने की फिराक में जुटे शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी नगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में नेपाली और देसी शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। दरभंगा में शीतलहर से राहत के लिए प्रशासन सतर्क। बढ़ती ठंड और शीतलहर की गंभीर स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार दरभंगा जिले के सभी अंचलों में आमजन को राहत पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। अंचलाधिकारियों के माध्यम से जिले के प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पटना मेट्रो में बहाली के नाम पर फर्जी इंटरव्यू। पटना मेट्रो परियोजना में बहाली के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी इंटरव्यू आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में युवाओं को बुलाया गया और उनसे अलग अलग बहानों से पैसे भी वसूले गए। मामला सामने आने के बाद पीड़ित युवाओं ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद जाँच शुरू कर दी गई है। पीड़ितों के अनुसार सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर पटना मेट्रो में डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेशन सुपरवाइजर, गार्ड, फिटर, लाइनमैन समेत अन्य पदों पर बहाली से जुड़ा विज्ञापन प्रसारित किया गया था। पटना में बड़ा खुलासा। पूरी हो चुकी योजनाओं का फिर हुआ टेंडर। राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच में पाया गया कि कई ऐसी योजनाएं जिनका निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका था, उन्हें दोबारा टेंडर कर दिया गया। इस तरह के मामलों को डुप्लीकेट प्रोजेक्ट की श्रेणी में रखा गया है। अब तक की जाँच में कुल 105 ऐसे डुप्लीकेट प्रोजेक्ट सामने आए हैं, जिनमें से 32 योजनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इस कार्रवाई से लगभग 250 करोड़ रुपए के संभावित घोटाले पर रोक लगाई जा सकी है।
सोनवर्षा में लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से ठगी। सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड में लोन दिलाने के नाम पर दर्जनों महिलाओं से हजारों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अतलखा पंचायत के जमहरा गांव में मित्रों कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर ठगों ने महिलाओं को अपना शिकार बनाया। जी राम जी से राज्यों को 17,000 करोड़ फायदा होगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले नए कानून। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन से राज्यों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से करीब 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है। सरकार ने कहा कि नए कानून में हर ग्रामीण परिवार को अब साल में 125 दिन काम देने की गारंटी होगी, जो पहले 100 दिन थी। इससे गांवों में रहने वाले परिवारों को ज्यादा काम मिलेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को नोट छापने की मशीन बनाया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की ओर से छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पूर्णिया कॉलेज के जनरल छात्रावास कैंपस में आयोजित हुई, जो 1.5 घंटे तक चली। इसमें कॉलेज और आसपास के इलाकों से सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। सभी ने अपनी समस्याओं से पूर्णिया सांसद को अवगत कराया। छात्र संवाद कार्यक्रम में छात्रों ने पढ़ाई, परीक्षा, परिणाम, दाखिले, छात्रावास, फीस, संसाधनों की कमी और शैक्षणिक व्यवस्थाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं खुलकर सांसद के सामने रखी। समस्तीपुर में नए साल के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग। समस्तीपुर में नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर आप हिल स्टेशन या बड़े शहर में नहीं जा पाए हैं तो अपने शहर में भी परिवार के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ के कुछ होटलों में नया साल को यादगार बनाने के लिए भव्य तैयारी की जा रही है, जहाँ लाइट म्यूजिक के साथ 31 की रात डिनर सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ होटल में टेबल बुकिंग शुरू हो चुका है। लोग लगातार टेबल बुक करा रहे हैं ताकि 31 की रात उन्हें बैठने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना न पड़े। नालंदा में लापरवाही, दुर्व्यवहार के आरोप में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। नालंदा जिले में एसपी भारत सोनी ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने और जनता के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोपों में इस्लामपुर थाना के 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। समस्तीपुर में न्यूनतम अधिकतम तापमान में 3 डिग्री का अंतर। समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मात्र 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया है, जिससे जिले में शीतलहर जारी है। 6.6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही पछुआ हवा के कारण हाड़ कंपाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। लोग घरों में दुबक गए हैं, जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। राजगीर में शिक्षा पर्यटन के साथ अब खेलों की नई पहचान। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी राजगीर के लिए वर्ष 2025 कई मायनों में यादगार रहा है। शिक्षा और पर्यटन के गढ़ के रूप में पहचाने जाने वाले इस नगर ने खेल जगत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कैमूर में 10वीं तक के स्कूल बंद। कैमूर में बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जीवित मां को मृत दिखाकर लाखों रुपए की जमीन बेची। वैशाली जिले में जमीन से जुड़े एक सनसनीखेज फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां एक बेटे पर अपनी जीवित मां को कागजों में मृत दिखाकर लाखों रुपए की जमीन बेचने का आरोप लगा है। पीड़िता कैलाश देवी उर्फ कैल्सिया देवी ने अपने बड़े बेटे पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में साइबर गुलामी कर रहे बिहारी युवक लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड समेत अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 300 बिहारी युवकों से साइबर गुलामी यानी साइबर स्लेवरी कराई जा रही है। इनमें सबसे अधिक करीब 150 युवक म्यांमार में फंसे हैं। इनमें पटना जिले के 2 दर्जन से अधिक युवक हैं। इनसे अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गैंग भारत में साइबर ठगी करवा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल की टीम ने ऐसे लोगों का पता लगाया है। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह प्रकाश उत्सव संपन्न। पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारा में 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव संपन्न हो गया। इस अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और गुरु महाराज की शिक्षाओं को आत्मसात किया। उत्सव के दौरान पूरे गुरुद्वारा परिसर को आकर्षक लाइटों और फूलों से सजाया गया था। सुबह से देर रात तक गुरबाणी, कीर्तन, अखंड पाठ साहिब और शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। रागी जत्थों की ओर से प्रस्तुत मधुर कीर्तन ने संगत को भाव विभोर कर दिया, तो
दोस्तों यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।